हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जैसे आप लोग भी वहाँ पर कंफ्यूज होते होंगे कि कई जगह सी को स उच्चारित किया जाता है और कई जगह सी को क उच्चारित किया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हमें सी को सा बोलना है और कहाँ पर हमें सी को क उच्चारित करना है। कहानी आप पूरी सुनिएगा, क्योंकि कहानी के बाद मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगी कि कब आपको सी को स उच्चारित करना है और कब सी को क उच्चारित करना है। कहानी बहुत मज़ेदार है, आपको हंसी भी बहुत आएगी, लेकिन पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। दो बहन भाई थे। भाई बहन को अंग्रेजी सिखा रहा था, लेकिन अभी तक बहन सी अक्षर पर ही अटकी हुई थी, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सी को कभी च तो कभी क क्यों बोला जाता है। तो वो कंफ्यूज हो जाती थी। एक दिन वो अपने भाई से बोली, आपको पता है, चल चत्ता के चुली भी चिरचट खेलते हैं। भाई पहले तो जोर से हंसा, फिर भाई ने उसे समझाया प्यार से, यहाँ सी को च नहीं क बोलेंगे, इसे ऐसे कहेंगे कि कलकत्ता के कुली भी क्रिकेट खेलते हैं। बहन पुनः बोली, वह कुन्नी लाल कोपड़ा तो चेयरमैन है ना। भाई ने उसे फिर समझाते हुए कहा, यहाँ सी को क नहीं च बोलेंगे, जैसे चुन्नीलाल चोपड़ा तो चेयरमैन है ना। भाई अब थोड़ा झुंझलाते हुए तेज आवाज में बोला, अरे तू समझती क्यों नहीं, यहाँ सी को च नहीं क बोलेंगे। थोड़ी देर मौन रहने के बाद बहन फिर से बोली, आपका चोट चैप दोनों चौटन का है ना। भाई थोड़ा झुंझलाया, फिर तेज आवाज में बोलता है, अरे यहाँ सी को च नहीं क बोलेंगे, आपका कोट कैप दोनों कॉटन का है ना। बहन फिर बोली, अच्छा बताओ, चंडीगढ़ में कंबल किनारे करके है। अब भाई को गुस्सा आ गया और बोला, बेवकूफ, यहाँ सी को क नहीं च बोलेंगे, जैसे चंडीगढ़ में चंबल किनारे चर्च है ना। बहन सहमते हुए धीमे स्वर में बोलती है, और वो करंट लगने से कंडक्टर और क्लर्क मर गए। भाई अपना बाल नोचते हुए बोला, अरे मूर्ख, यहाँ सी को च नहीं क कहेंगे। करंट लगने से कंडक्टर और क्लर्क मर गए क्या। इस पर बहन धीमे स्वर से बोली, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, इधर टीवी पर देखो देखो, सेंटीमीटर का स्केल और कीमत कितना मजबूत है। भाई अपना पेशेंस खोते हुए जोर से बोला, अब तुम आगे कुछ और बोलना बंद करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ये अभी जो तुम बोली, यहाँ सी को क नहीं स कहेंगे, सेंटीमीटर, सेल और सीमेंट। हाँ जी, बहन बड़बड़ाते हुए बोली, इस सी से तो मेरा सर दर्द होने लगा है, और अब मैं जाकर चेक खाऊंगी, उसके बाद चोक पीऊंगी, फिर चॉफी के साथ कैप्सूल खाकर सोऊंगी, तब जाकर चैन आएगा। उधर जाते जाते भाई भी बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला, तुम केक खाओ पर मेरा सिर ना खाओ, तुम कोक पियो या कॉफी पर मेरा खून ना पियो, तुम कैप्सूल निगलो पर मेरा चैन ना निगलो। सिर के बाल पकड़कर भाई ने निर्णय कर लिया कि अंग्रेजी में बहुत कमियां हैं और ये निहायत मूर्खों की भाषा है और सिर्फ हिंदुस्तानियों को मूर्ख बनाने के लिए बनाई है। हमारी मातृभाषा ही सबसे अच्छी है, तो हमें अपनी हिंदी भाषा पर अवश्य गर्व होना चाहिए। हम लोगों को हिंदी भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। अब मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से बताती हूँ
बताऊंगी कि कहाँ पर हमें सी को का, कहाँ पर च और कहाँ पर सा उच्चारित करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहानी तो आपको बड़ी मज़े की लगी होगी। अब जो उस कहानी में जो गलती हुई थी वो देखिए हम लोग कैसे कर सुधारते हैं उसे। सी को स या क कब पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग भी बहुत कंफ्यूज होते हो कि सी को हमें कहाँ स बोलना है, कहाँ क बोलना है। जैसे उस बहन को समझ में नहीं आ रहा था और भाई बार बार उसे सही कर रहा था। तो देखिए आप लोगों से जो गलती होती है वो अब आप लोगों की भी सुधर जाएगी। किसी भी वर्ड में अगर सी के बाद आई, ई या वाई आता है तो सी को स पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा। सी किसी भी वर्ड में अगर सी के बाद आई, ई या वाई आता है तो सी को स पढ़ा जाता है। जैसे सेंटर। अब देखिए यहाँ पर सी के बाद ई आ रहा है। साइकिल, सी के बाद वाई आ रहा है। सर्कल, सी के बाद आई है तो हमने उसे स पढ़ा, सर्किल। डिवाइस, देखिए DEVICE, सी के बाद ई है तो स उच्चारित करेंगे। नाइस, सी के बाद ई है तो स उच्चारित करेंगे। उसके बाद जो भी वर्ड आता है आई, ई, वाई के अलावा सी के बाद जो भी अल्फाबेट आता है तब हम वहां पर सी को क पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। आई, ई, वाई के अलावा सी के बाद कोई भी अल्फाबेट आता है तो हम सी को क उच्चारित करते हैं। जैसे देखिए कैट, CAT कैट, सी के बाद ए है तो कैट, क। COW काउ, सी के बाद ओ आ रहा है। क्रिकेट, यहाँ पर पहले वाले सी के बाद भी आर है और सेकेंड सी के बाद भी के है तो हम दोनों जगह क बोलेंगे। कप, COP कप, तो सी के बाद यहाँ यू है तो क बोलेंगे। कॉर्न, सी के बाद ओ है तो कॉर्न बोलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको सी को हमें कहाँ उच्चारित करना है, क और कहाँ हमें स पढ़ना है, ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।